तो आज हम लोग व्याकरण के उन टॉपिक्स की चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे जो अभी तक नहीं हो पाया है, और ख़ासकर जिसमें ज़्यादा उलझन लोगों को लगती है, आप सब परीक्षार्थियों को, जिसमें ज़्यादा फंसते हैं आप, उन टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उनार्थक शब्द एक जो टॉपिक आया है आपके पाठ्यक्रम में, ये हो सकता है कि इससे पहले आप कभी पढ़े भी नहीं हो या सुने भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये टॉपिक है व्याकरण का ही। व्याकरण में शब्दों के संदर्भ में अलग अलग दृष्टि से विचार किया जाता है। कौन सा शब्द क्या है, किस रूप में है, उस प्रयोग के आधार पर उसकी क्या स्थिति है, अर्थ के आधार पर क्या स्थिति है, संरचना बनावट के आधार पर क्या स्थिति है, उसकी उत्पत्ति के आधार पर क्या स्थिति है। तो इन सारी अलग अलग स्थितियों के आधार पर हमारे व्याकरण में विवेचना होती है। विद्वान लोग उस पर विचार करते हैं और उसको स्पष्ट करते हैं कि ये शब्द ऐसा है। तो उसी संदर्भ में उनार्थक शब्द, उनार्थक संज्ञा, ये भी एक टॉपिक है। हालांकि बहुत प्रमुख टॉपिक नहीं है, गौण है, यानी बहुत हाशिए वाला, बहुत ही माइनर चीज़ है ना। तो उसको भी समझना आपके लिए अपेक्षित है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में वो शामिल है। तो इसको हम लोग समझें। उनार्थक उनार्थक शब्द है ना, या संज्ञा, संज्ञा ही ज्यादा होती है ना, इसलिए संज्ञा ही माने इसको, है ना। तो उनार्थक, उन मतलब क्या, देखिए ये शब्द जो बना है ये दीर्घ संधि से बना है। पहले इस शब्द का अर्थ समझ लीजिए, तब आपको सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। इस शब्द का अर्थ अगर समझ ले तो ये शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना है। ऊन जोड़ अर्थ, बल्कि 3 जोड़ का, ये है। उन का मतलब क्या है, अर्थ का मतलब तो समझते हैं, माने, मीनिंग। का मतलब करने वाला, है ना, बताने वाला। तो उन मतलब क्या होता है, उन मतलब न्यून, लघु, लघुता, है ना। इसके बाद हिंदी में होठा में कहें तो छोट, है ना। उनका मतलब ये, इसका हम लोग इससे प्रत्येक इस उपसर्ग का व्यवहार करते रहे, हम रोज करते हैं। जैसे 19, 29 बोलते हैं कि नहीं, 39, 49, 59, 79, ये सब बोल रहे हैं कि नहीं। तो उन यहाँ 80 जो यहाँ पर हो गया, जोड़ उन, क्या हो गया, 79। तो 80 से छोटा 79। उसी तरह 20 से छोटा 19, 19 से 19 हो गया। 30 से छोटा 29, तो उन मतलब छोटा, है ना। तो उनको माने छोटा का, न्यून का, लघुता का बोध कराने वाले वैसे शब्द, जो कोई वस्तु, कोई संज्ञा बड़े आकार में है, उसके लिए अलग शब्द है। लेकिन उसी तरह की चीज का जब छोटा रूप है, तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं हम, वो उनार्थक शब्द हो जाता है। जैसे
जैसे मान लीजिए टांगा, टांगा है तो टांगा बड़ा आकार होता है ना, बड़ा आकार को टांगा कहते हैं। ये क्या हो गया, टांगा है। और वहीं पर इसके छोटा रूप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टांगी चाहे टेंगली, है ना। टेंगली छोटा रूप है ना, होता है ना, टेंगली टेंगला। तो चीज वही है, उसके छोटे आकार का बोध कराने के लिए हम वैसे शब्दों का निर्माण करते हैं। हैं? बोलते होंगे, हो सकता है कहीं बोला जाता होगा, मैं नहीं कहता हूं कि यही होगा सो, लेकिन जो भी उस तरह के छोटे अर्थ का बोध कराने वाले शब्द हैं वो उनार्थक होते हैं, है ना। जैसे खाला, खाला समझते हैं आप, क्या, पत्ते का कटोरा, है ना, पत्ते का बनाते हैं हम लोग, पत्ते का कटोरा बनाते हैं ना, हैं। वहां देखिए इस तरह करके टिपा जाता है, इस तरह करके, तो ये हो गया खाला। लेकिन उससे छोटा जब हो जाता है, दो तीन पत्तों का, है ना, दो तीन पत्तों का तो दोना हो जाएगा, ये खाला हो गया। चीज वही है, उसी का छोटा आकार है ना। है खाला का उल्टा क्या होगा, उल्टा नहीं होता है, दोना होगा, उनार्थक। हाँ, और इसके अलावे ये हो गया इस तरह, ये हो गया ठोनगी, एक पत्ते का जब बना जाता है ठोनगी। चीज वही है, पत्ते क्या ही बर्तन है, लेकिन रूप अलग अलग है, ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। तो खाला का उनार्थक दोना, दोना का उनार्थक ठोनगी, तो यही है ना। उसी तरह थारी, थरनी बोलते हैं कि नहीं, खटला, खटली, खाटी, खटिया चाहे खाटी, खटली चाहे खटला, माची या मछली चाहे मचला, ऐसा व्यवहार करते हैं। तो उसका वो शब्द जैसे ही व्यवहार करेंगे तो समझ जाएंगे कि वो छोटे आकार का है। टेंगली जैसे बोलेंगे छोटे आकार का बोध करा देगा। तो इस प्रकार ये उनार्थक शब्द का मतलब वही होता है कि बड़ी चीज, जिसे चुका, चुका का चुकरी, चुकरी बोलते हैं ना, चुकी चाहे चुकरी, है ना। तो इस तरह छोटे आकार का बोध कराए, चीज वही है, उसी तरह की आकृति है, वो भी बर्तन है, ये भी बर्तन है, लेकिन आकार उसका छोटा है। तो उस छोटे आकार को बोध कराने के लिए, उसको फरिज कराने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो उसको कहते हैं उनार्थक शब्द, है ना। समझ में आ गई बात। तो आप खुद से भी आप देख सकते हैं उनार्थक। अब वही आकार होना, वही चीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कोई बड़ा चीज, मान लीजिए हाथी, हाथी का उनार्थक बोल देंगे छगरी, ऐसा नहीं ना होगा। हाथी का उनार्थक छगरी नहीं ना होगा, है बोले छोटा तो है आकार, नहीं, वही चीज होना चाहिए, ऐसा है ना। छगरी का हो सकता है पाठा का पठरू, है ना, पाठी के पठियार, है ना, बोलते हैं ना, तो उसका छोटा रूप बोध करा रहा है, तो वहां पर चलेगा वो, ठीक है। लेकिन अगर अलग जानवर है, अलग चीज है, तो उसका छोटे आकार को नहीं कह सकते हैं कि उनार्थक है। सुपली का, सूप का सुपली,
हाँ, सूप, सूप है बड़ा, उसका छोटा रूप सुपली, है ना। उसी तरह टूपा का टुपली, है ना, टूपा, टुपली, है ना। उस तरह देखिए, खांची, खांची का मौनी, पथिया, खांची जो है बड़े आकार, बड़े आकार का होता है ना। मान लीजिए ये खांची है, ये खांची है, ये खांची है मान लीजिए। इसी का छोटा रूप, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, है ना। इसी का छोटा रूप क्या हो जाएगा, पथिया। एक पथिया डोंगल में हुआ, तो पथिया कहने से ही उसी चीज का छोटा रूप का बोध हो गया, है ना। खांची बड़ा रूप, तो इसलिए दो तरह का मैंने उनार्थक शब्द को दो भागों में बांटा है। एक योग, अयौगिक, जिसको रोढ़िया कहेंगे, अयौगिक, दूसरा यौगिक। किस तरह से कि जो शब्द खुद ही छोटे आकार का बोध करा दे, उसमें किसी तरह का प्रत्यय नहीं जोड़ना पड़े, उसमें कोई ध्वनि, कोई वर्ण नहीं जोड़ना पड़े, कोई मात्रा नहीं जोड़ना पड़े, तो वो हो गया अयौगिक या रूढ़, है ना। अयौगिक चाहे रूढ़। जैसे उनार्थक के दो रूप, है ना, उनार्थक के दो रूप। पहला अयौगिक, रूढ़, खोरठा में रोढ़िया, हमने नाम दिया है रोढ़िया, ये खोरठा में, है ना। जैसे देखिए, अभी देखा आपने क्या, खांची का पथिया, कोई मेल खा रहा है इससे? नहीं ना। ये अपने आप में छोटे आकार का बोध करा रहा है, चीज वही है, खांची का ही छोटा रूप है, लेकिन उसके लिए अलग शब्द है ना। उसी तरह ढाकी, ढाकी के क्या हो जाएगा, है नहीं, टोपरा। उसी तरह डाबर, उन्हें ढाकी चाहे डाबर, है। ढाकी मतलब बड़ा खेत, ढाकी खेत मतलब बड़ा खेत, है ना। डाबर, डाबर का छोटा क्या हो जाएगा, टोपरा, है ना। कहीं कहीं टोकरा भी बोलते हैं, टोकरा। तो यहां देखिए, कोई मेल खा रहा है इससे, कोई मेल खा रहा है नहीं ना। अपने आप में ये बोध कराने में सक्षम है, तो अयौगिक है, कोई जुड़ा तो नहीं है कुछ इसमें, मूल शब्द है, इसमें कहीं कोई प्रत्यय जुड़ा नहीं, उपसर्ग जुड़ा नहीं, और खुद ही छोटे आकार का बोध करा दिया इसने, तो ये हो गया यौगिक। उसी तरह देखिए क्या है, अभी देखा आपने खाला, खाला का क्या था, दोना, कोई मेल नहीं खा रहा है, दोना का क्या हो जाएगा, ठोनगी, कोई मेल नहीं खा रहा है दोना से ठोनगी का, और अपने आप में वो पूर्ण है, माने सक्षम है, स्वतंत्र है, और वो उसमें किसी तरह का प्रत्यय जोड़ा नहीं गया है, अयौगिक है ना, अयौगिक। अब देखिए अयौगिक हो गया ये सब, माने इसमें योग नहीं है किसी तरह का। अब देखिए इसके बाद दूसरा नंबर में क्या लिखा है मैंने, यौगिक।
इसको क्या कहेंगे? जोड़नी, है ना, जोड़निया। तो जोड़नी वाला, है ना। तो इसमें मतलब क्या है कि इसमें प्रत्यय जुटेगा। मूल शब्द में प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है जो छोटे आकार का बोध कराता है। शब्द वही रहा जो मूल शब्द था, उसमें प्रत्यय जोड़ दिया, यानी उसके बाद कुछ ध्वनि कुछ मात्रा जोड़ दी और वो नया शब्द बन गया जो छोटे आकार का बोध कराया उसने। जैसे आप ये देखिए, जैसे सूप, सूप में क्या कर दिया? ली जोड़ दिया। जोड़ दिया क्या? ली, बराबर क्या बन गया? सुपली। यहां पर दीर्घ उकार का था, यहां हर्ष उकार हो जाएगा, है ना, उच्चारण के आधार पर। सूप, सुपली, यहां पर जोर कम पड़ रहा है इसलिए, है ना। उसी तरह देखिए, चुका, जोड़ री, क्या हो जाएगा? चुकरी। कहीं कहीं पर चुकी भी बोलते हैं, बोलते हैं, ई जोड़ दिया, बराबर चुकी, है ना। ऐसा भी होता है। तो यहां पर ये क्या है? ये जुटा ना भाई, अपने तो ये सक्षम नहीं बना, जब जुट के उस तरह का प्रत्यय जुटा जो छोटे आकार का बोध कराता है ना। तो इसलिए यौगिक हो गया ये। छाभा, छाभा, छाभा होता है ये घड़ा का ही छोटा रूप। घड़ा का, घड़ा का छोटा रूप, छाभा। छाभा का छबनी, उससे भी छोटा रूप छबनी हो गया। दही हुई जमाते हैं ना लोग, वो है छोटा रूप छाभा, घड़ा का छोटा रूप छाभा। तावा, मारना, मारना जानते हैं? बड़े आकार का होता है वो, इस तरह उसका जो है ना कनखा बहुत बड़ा होता है। बल्कि गोल गोल कनखी होती है उसकी। नहीं, इस तरह का जो होता है बड़े आकार का, है ना, वो मरना कहलाता है। उसमें क्या करते हैं? मूढ़ी उड़ी भूनने के लिए चावल को उलाया जाता है ना, उस काम के लिए। बल्कि इससे भी बड़ा फैलाव होता है वो, बल्कि इस तरह का होता है ना, उन्हें वो तो मारना। और उसका छोटा रूप हो जाएगा मरनी, उससे छोटा, है ना। तो इस प्रकार छोटे आकार को बोध कराने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है? प्रत्यय जोड़ना पड़ता है। प्रत्यय जो लघुता का बोध कराए। तो ली, री, ई, ये सब लघुता बोधक प्रत्यय है। और जो नया शब्द बनता है वो छोटे आकार के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी तरह की चीज के छोटे आकार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाता है उनार्थक शब्द के दो रूप, है ना। तो यही जानना है आपको, है ना। समझ गए बात? ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए, आपको पढ़ना है
आए? क्या बोल रहे हैं? शब्दावली से भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आपको खोरठा भाषा का ज्ञान यहाँ पर दिखाना है, मतलब सामान्य समझ तो कहीं से भी पूछ दिया जा सकता है। शब्दावली को भी एक बार देख लेंगे तो क्या बुराई है ना। तो ये प्रत्यय और उपसर्ग ये भी आपको पढ़ना है। उपसर्ग प्रत्यय है ना। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? देखिए, मूल शब्द है। मान लीजिए ये क्या है? मूल शब्द है ना, मुंह। इसमें इधर लगेगा तो हो जाएगा, तो निम हुआ, तो ये हो गया उपसर्ग। ये क्या है? ये हो गया उपसर्ग। लगा दिया आकार, निमुहा, है ना। ये क्या हो गया? प्रत्यय। तो मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्द खंड कहें, चाहे अक्षर कहें या ध्वनि कहें, वो क्या कहलाता है? उपसर्ग। उपसर्ग, है ना, समझे। तो ये शब्द के पहले लगकर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्द खंड, शब्द अथवा ध्वनि समूह को उपसर्ग कहते हैं। समझे? उपसर्ग शब्द से पहले लगता है ना, और उसके विपरीत हो जाता है। प्रत्यय किसको कहेंगे? शब्द के इसके लिए क्या हो जाएगा? शब्द के बाद लग कर, है ना, मूल शब्द के अर्थ में बदलन। दोनों का काम एक ही है, लेकिन प्रत्यय सबसे ज्यादा व्यवहार किए जाते हैं। उपसर्गों की संख्या बहुत कम है। खोरठा उपसर्ग के मामले में बहुत गरीब भाषा है। उपसर्ग का प्रयोग बहुत ही कम है खोरठा में। अगर देखा जाए तो खोरठा के मूल उपसर्ग मैंने 3 ही पाए हैं। 3 ही उपसर्ग खोरठा के मूल पाए हैं। वो है और, गधा और जाओ। 3 उपसर्ग, आड़, गधा और जाओ। ये 3 उपसर्ग खोरठा के। हालांकि जाओ को भी सवाल किया जा सकता है कि जाओ तो संस्कृत में भी प्रयोग किया जाता। यायत जीवेत, सुखम जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतम पीवत। तो हो सकता है कि उसका व्यवहार संस्कृत में भी हो। जाओ, जाओ का मतलब मूल रूप। तो ये बिल्कुल ही खोरठा के अपने। जाओ को भी अभी तक माना जा रहा था, लेकिन मैं खुद ही इस पर रिसर्च कर रहा हूं, तो
हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी दूसरी भाषा से आया हुआ है। तो दो ही उपसर्ग खोरठा के अपने हैं, कौन कौन? आड़ और गधा। गधा नहीं, गधा। तो अड़ से जैसे अड़बेरिया, अड़गाही, अड़सुतिया, तो इस तरह के शब्द बनते हैं। वहीं पर गधा, गधा आसरा, गधा भरोसा, गधा विश्वास, गधा पतियार, मतलब बहुत कम। गधा मतलब बहुत कम, उस पर भरोसा नहीं किया। अरे ऐसो धान है तैसे गधा आसरा, है ना। इस साल धान होगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है ना। है गधा मतलब बहुत कम। गाधा नहीं, गधा, गाधा, ये आ का निशानी है। हाँ, वो यहाँ पर धा में जोर लगाना है, गधा। हाँ, गधा। ये तो ये उपसर्ग जो है बहुत कम है, लेकिन अन्य भाषाओं से आकर अपने सांचे ढांचे में ढालकर खोरठा भी कई उपसर्गों का व्यवहार करती है। जैसे ये अब अ जो है, अ संस्कृत में व्यवहार होता है अ का, कई जगह पर अ मतलब नहीं। जैसे अकारण, अदृश्य, असफल, करते कि नहीं व्यवहार? तो अ वहां भी व्यवहार है, खोरठा में भी व्यवहार कर देते हैं, अकारण का व्यवहार करते हैं। चलिए अ का और हो सकता है असफल, खोरठा हिंदी का ही शब्द है, इसका व्यवहार होता है। आ का भी व्यवहार होता है। जैसे आ देखलाहा, नहीं आदेश कैसे होगा? मूल शब्द में लगे, देखिए उसके बगैर भी उस शब्द का अर्थ हो, आदेश तो देश हो जाएगा, है ना। तो देश में आ थोड़े लगा है, देश शब्द का अलग अर्थ है। आदेश शब्द का, आदेश अपने आप में पूर्ण शब्द है, उसमें कोई उपसर्ग प्रत्यय लगा नहीं है, ये ध्यान में रखना है। तो जो मूल शब्द में लगकर नया शब्द बनाए, ये देखना, देखना एक क्रिया है, आ लग गया, देखलाहा, लाहा लग गया, है ना, प्रत्यय लगा, है ना। आहा, देखल, देखल क्रिया थी, वहां पर लग गया आहा, देखलाहा, तो प्रत्यय लगा, वो आहा प्रत्यय लगा, लेकिन ये क्या लग गया? उपसर्ग, है ना। इस तरह का होता है, लग सकता है, लग सकता है। नहीं नहीं, उपसर्ग अभी पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन उपसर्ग यहां पर यह प्रत्यय लगा हुआ, ये जान लीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि यह शब्द दे दे, इस तरह का शब्द दे दे और पूछा जाए कि अकर में कौन कौन, इस शब्द के रचना में कौन कौन चीज लागल है ना, तो उपसर्ग, प्रत्यय, मध्य सर्ग, कौन होना है, तो कौन कौन लगा है? हाँ, खोरठा में मध्य सर्ग भी लगता है, मध्य सर्ग। जैसे पढ़ के देख, पढ़ मूल क्रिया है, मूल शब्द तो पढ़ है ना। यहाँ ई आया कि नहीं? ये क्या है?
मध्य सर्ग है ना, कैर के, है ना, पता है ना। जैसे मान लीजिए खटना, खट क्रिया है, खैट के मोर के लिए, ई कहाँ पर आए, मध्य में आया ना, तो मध्य सर्ग है। गोरठा में उपसर्ग भी लगता है, प्रत्यय भी लगता है, मध्य सर्ग भी लगता है, लेकिन अभी तक कोई इसको इस पर विचार नहीं किया है ना। मैंने इस ग्रामर में दिखाया है कहीं कहीं, लेकिन अब जो मेरा नया ग्रामर आएगा, बड़ा ग्रामर, उसमें इन सारी चीज़ों को का जिक्र मैं करूँगा, कर दिया है, अब छपेगा तो इस तरह से। तो यहाँ पर ये प्रत्यय है। उसी तरह नी प्रत्यय भी हिंदी में भी व्यवहार है, निसंतान, हाँ? हम लोग इसको कहते हैं निपता, लापता को निपता कहते हैं, है ना। निमुहिया, अभी देखा था हमने, निमुहिया, तो नहीं लगा, नी मतलब नहीं। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रत्यय मैंने उपसर्ग के का मैंने दिया है, उदाहरण देखेंगे आप, किताब में है कि नहीं, तो समझ लीजिए इसको खाली, और बाकी उदाहरणों को पढ़िए आप, है ना। हो गया। अब प्रत्यय क्या है, ये मैडम का ये सवाल था कि प्रत्यय उपसर्ग, है ना, तो इनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। तो प्रत्यय अभी बताया मैंने कि प्रत्यय क्या है, सो शब्द के बाद में लगना, है ना, शब्द के पीछे लगना, उसको पेछाड़ कहते हैं, पेछाड़ी, अगाड़ी पेछाड़ी, उपसर्ग अगाड़ी, इधर पछाड़ी, और मध्य वाला को माझारी बोल सकते हैं, है ना। इस तरह नया नाम दिया जा सकता है। तो ये है प्रत्यय। खोरठा में बहुत ज्यादा है, खोरठा प्रत्यय बहुला भाषा है, ये विद्वान लोगों का कहना है। प्रत्यय बहुला मतलब जिसमें प्रत्यय की बहुलता है, बहुलता मतलब बहुत ज्यादा, बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में। तो खोरठा में प्रत्यय भरमार है, प्रत्यय दर प्रत्यय चलते जाता है खोरठा में। एक ये धातु है, मतलब क्रिया है, करत मतलब करेगा, कर्तय मतलब वो करने वाला अन्य पुरुष का है, और उसका संबंध भी अन्य पुरुष से। कर्तन, इसी तरह करतल, करतलय, करतलय। देखिए मूल क्या है, ये है कर है मूल, त लगा, फिर ला लग गया, फिर ई लग गया, ना लगे, ये सब प्रत्यय हैं, है ना। तो प्रत्यय यानी प्रत्यय के ऊपर प्रत्यय लगना हमारी खोरठा की विशेषता है। तो प्रत्ययों की संख्या हम गिनती में नहीं ला सकते हैं, इतनी संख्या है। इसको जान लीजिए प्रत्यय किस किस प्रयोजन के लिए लगते हैं। मूल शब्द है प्रत्यय, एक तो वचन बदलने के लिए, वचन बदलने के लिए प्रत्यय लगा, घोड़ा, जोड़ वाइन बराबर घोड़ वाइन, छगरी, जोड़ आइन, हाँ छगरी आइन।
तो ये क्या है, आइन किस काम के लिए आया, तो वचन बदलने के लिए। उसी तरह लिंग बदलने के लिए भी प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय का व्यवहार होता है लिंग बदलने के लिए। घोड़ा का घोड़वाइन कैसे होगा, लिंग बदलने के लिए। ये कट गया, हो गया घोड़ी। छगरी का नहीं होगा, छगरी अपने स्त्रीलिंग है। चलिए, है ना। इसी तरह आजा आजी, वो तो ऊपर हो गया था, हैं, ये आज ही हो जाएगा, ये तो ऊपर हो चुका है ना। उसी तरह देखिए, चोरनी, मास्टर के मास्टरनी, डॉक्टर के डॉक्टरनी, बोलते हैं कि नहीं। तो इस तरह ये क्या है, कौन प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय, उन्हें स्त्रीलिंग में बदल देता है ये है। हमने देखा उसमें इन प्रत्यय का, इस प्रत्यय का व्यवहार वचन बदलने के लिए भी होता है। कैसे, जैसे हम जोड़ इन, क्या हो जाएगा, हम इन क्या है, हम का बहुवचन है कि नहीं है। तो अगर कह दे इन प्रत्यय के व्यवहार कौन कौन कारण उद्देश्य हुए है, तो लिंग बदले ले, वचन बदले ले, ऐसा अगर पूछ दे, ऑप्शन दे दे, तो लिंग भी बदल सकता है इससे और वचन भी बदल सकता है ना। तो दोनों रूप में हो जाएगा, उपरेक दुयो, उपरेक कौन होना है, ऐसे ऑप्शन दिए सकते है ना। तो ये भी ध्यान में रखना है ना। आए, समझ के में आ रही बात। तो प्रत्यय बहुत सारे हैं, तो उन प्रत्ययों को जानना है। गर, विशेषण, विशेषण से विशेषण बनाने के लिए, संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए प्रत्यय लगता है। जैसे लूर क्या है, लूर संज्ञा है कि नहीं, भाववाचक संज्ञा, लूर भाववाचक संज्ञा है। इसमें जोड़ दिया गर, क्या हो जाएगा, लूरिगर बेटी छुआ, है ना। तो क्या हो गया, विशेषण बन गया, जुत, जुतगर, है ना। यह वहीं पर विशेषण से भी विशेषण बनेगा। जैसे मोटा क्या है, मोटा भाव है नहीं, विशेषण है। मोटगर क्या है, वो भी विशेषण है ना। मोटगर, जैसे गसगर, मोटगर, छोटगर। तो इस तरह गर लगाकर विशेषण बनाते हैं, चाहे संज्ञा से हो चाहे विशेषण से ही, है ना। तो विशेषण बनाने के लिए प्रत्यय की जरूरत पड़ती है ना। हाँ हाँ, मोटा नहीं भाववाचक संज्ञा है। तो संज्ञा, विशेषण से संज्ञा बनाने के लिए, जैसे मोटा से मोटा ही नहीं, हाँ यह वहीं क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा, जैसे धाधायक, धाधैनी, है ना, चेगरायक, चेगरैनी। इस तरह आईनी प्रत्यय जोड़कर हम संज्ञा से विशेष भाववाचक संज्ञा भी बना सकते हैं, क्रिया से भी और विशेषण से भी।
से मोटा नहीं हो गया। इस तरह कई प्रयोजन से प्रत्ययों का व्यवहार होता है, अलग अलग प्रयोजन से। तो उन चीजों को मैंने बहुत डिटेल में दे दिया है व्याकरण में। प्रत्यय पर इतना कोई विचार नहीं किया था अभी तक, है ना। किसी भी व्याकरण किताब में आप देख लेंगे, या ओहदार जी का हो चाहे गजाधर महतो जी का, चाहे एके झा का, प्रत्यय पर इतना विशद विचार किसी ने नहीं किया था जितना मैंने किया है। तो और भी बहुत बातें हैं। अभी देखा आपने, प्रत्यय जोड़कर उनार्थकता भी पैदा की जाती है। प्रत्यय जोड़कर ही नहीं किया गया था, टांगा के टेंगली, है ना, सूप के सुपली, है ना। तो क्या है, वो प्रत्यय जोड़कर ही बनाया गया। तो प्रत्यय के कई प्रयोजन हैं। तो प्रत्यय के बारे में जान लें कि प्रत्यय बाद में लगता है, और सवाल अगर थोड़ा टेढ़ा पूछ दे कोई, तो वहां पर आपको देखना है कि सवाल क्या कह रहा है, सवाल के हिसाब से आप जवाब देंगे। जैसे मान लीजिए 3 प्रयोजन दे दिया गया कि प्रत्यय मूल शब्दक अर्थ हेठेक देल रूप में बदले है। तो क्या हेठेक देल रूप में बदले, पहला रूप हो गया वचन बदल जा है। दूसरा रूप हो गया हाँ लिंग बदल जा है। तीसरा रूप आकार बदल जा है। चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा नहीं, उसमें एक तो बेकार देगा, है ना, माने जो नहीं लागू होगा, है ना। तो यह सभ्य कह दिया जाएगा, सभ्य सही है ना। तो इस तरह से आपको देखना होगा कि ये सारी चीज बदल रही कि नहीं, है ना। तो इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेंगे, है ना। चीजों को समझा दे रहा हूं मैं, सिर्फ एक एक उदाहरण समझा दे देना संभव नहीं है ना, ताकि कम समय में आप लोगों की तैयारी करनी है और एक दिन का क्लास है ना। हाँ। और बोलिए क्या आपको समस्या है? है कविता कौन कौन बाकी रह गई? देशक जुआन, आसान कविता है देशक जुआन, उसमें कहाँ कोई कठिनाई तो है नहीं। चलिए ठीक है, पढ़ा देता हूँ। है देशक जुआन कविता में कवि जो है युवा पीढ़ी को, देश की युवा पीढ़ी को पुकार कर कहता है कि आप लोगों का जो इतिहास है, आप लोगों ने जो करके दिखाया है समय समय पर, देश के हित में लहू दान किया है, बलिदानी दी है, कुर्बानी दी है। वो भगत सिंह के रूप में, चंद्रशेखर के रूप में, राजगुरु के रूप में, बिरसा मुंडा के रूप में, चांद भैरव, सिद्धू कानू, कई शहीद हुए अनेक, है ना। तो इस रूप में आपका योगदान हमेशा रहा है देश में, लहू का दान किया है आपने। आप देश की शान हैं, आन हैं, देश की आस भी हैं आप, है ना। तो ऐसे में आज जो है देश संकट की घड़ी में है। जिस समय कविता लिखी जा रही थी उस समय देश में कई तरह के अलगाववादी तत्व बहुत ही उग्र हो गए थे। खालिस्तान की मांग जबरदस्त, उस समय जगह जगह बम विस्फोट हो रहा था, बाजार में, बस में, स्कूल कॉलेज में बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे पंजाब में। उधर गोरखालैंड, नागालैंड, ये सब की मांग हो रही थी। गोरखालैंड अलग कंट्री की मांग हो रही थी। तो बहुत तरह का, है ना। हाँ ये सब देखा है मैंने। तो उस समय छोटा था मैं, वही 8वां 9वां क्लास में पढ़ रहा था। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि उस समय, आज संकट में है देश, आप लोग एक हो जाएं और देश की रक्षा के लिए, देश को एक करने के लिए, देश का विकास हो, इसके लिए एक होकर उपाय करें। अगर आप बिखरे रहेंगे, कुटी चाल में फंसकर, षड्यंत्रकारियों के चक्कर में पड़कर, जो बहका रहे हैं, जो नेतागिरी कर रहे हैं,
उनके चक्कर में तो देश खंड खंड हो जाएगा और इससे नुकसान देशवासियों का होगा और सभी उससे प्रभावित होंगे। तो यही बात कहता है कवि मूल रूप से। हाँ। तो झांझन और अथी में छठियारी में गाया जाता है। तो शादी में तो अलग अलग गीत हैं, विदाई गीत हैं, मड़ुआ छारा गीत है, शादी के जो रस्म है उसके गीत हैं, पानी काटा गीत है, पानी सहने के लिए जो लाते हैं नहीं नहाने के लिए, तो और उसके बाद विदाई गीत, मड़ुआ तर्क का गीत, सिंदूरादान के समय गीत, समधी मिलन के समय गीत, तरह तरह के गीत हैं अलग अलग अवसर के, ढिवढारी गीत, दुआर छेका गीत, है ना, दूल्हा दुल्हन जब घर आते हैं तब, है ना। आए? तो देखिए आता नहीं है तो गीत आना नहीं जरूरी है। आपको जो गीत आपके पास हैं, जो किताबें आपके पास उपलब्ध हैं, उनमें जो गीत दिए गए हैं उन गीतों को आप कोटिवार देखिए कैसे तैयारी करें। इसकी एक तरीका बता देता हूं आपको, ठीक है। लोकगीत तैयारी कैसे करें, तो देखिए करना क्या है। आपको अंदाजी पढ़ने से उलझ कर रह जाएंगे। आपको करना क्या है, मेहनत कहाँ से, अलग अलग संस्कार के गीत है। जैसे इधर कॉलम बना दीजिए, समझे ना। एक हो गया संस्कार गीत, है ना, इसमें 3 कॉलम बना दीजिए। विवाह, छठियारी और सहियारी। इनके गीतों को आप शुरुआती पंक्तियों को नोट कर लें आप, ठीक है। इस तरह से शुरुआती पंक्तियों को नोट कर लें। उसी तरह छठियारी के 1 2 3 4, ज्यादा तो है नहीं इसके भी 1 2 3 4, इसके शुरुआती पंक्तियों को, इसके सभी पंक्तियों को, ये कम गीत है इसमें, ठीक है। आप इसको नोट कर लें अलग कॉपी में, और इस हिसाब से आप पढ़ते जाएं बार बार, ठीक है। तब जाके याद होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से आप गीतों को याद रखें, क्योंकि कौन से गीत से पूछ दिया जाएगा कहना मुश्किल है। ये मैं नहीं कह सकता हूं कि यही गीत आएगा सो, क्योंकि आपको एक गीत पढ़ना है। मान लीजिए छठियारी में, सहियारी में एक गीत, कौन सा गीत निश्चित नहीं है। ऐसा क्यों किया गया? ये बहुत ही आपके हित में किया गया है, बिल्कुल आपके हित में किया गया है। क्यों? क्योंकि झारखंडी लोग ही झारखंडी गीतों को जानेंगे, बाहर के लोग झारखंडी गीतों को नहीं जानेंगे। आप उस परिवेश में जी रहे हैं इतने दिनों से, अगर उस परिवेश से बेखबर हैं तभी आपको दिक्कत होगी। ये तो कानों में तो गूंजते ही होंगे गीत, तो आपके लिए तो आसान होगा, लेकिन उनके लिए दिक्कत होगी जो इस परिवेश से नहीं है, बाहर के हैं, या इस परिवेश में रहते हुए भी अलग थलग कटे हुए हैं। ऐसे गीतों को गाने वाले को वो है दृष्टि से देखते हैं, नीचा समझते हैं, अनपढ़ मूर्ख बेवकूफ समझते हैं, असभ्य समझते हैं। वैसे लोगों के लिए दिक्कत होगी। वे लोग असभ्य नहीं हैं,
बल्कि जिस समय सभ्यता का आदिम रूप चल रहा था उस समय से वे लोग सभ्य हैं और अपने हिसाब से सभ्य थे। आपके दृष्टिकोण से, आपकी अवधारणा में वे असभ्य हो सकते हैं, लेकिन उसकी उनकी सभ्यता अपनी सभ्यता है और वो उनके जीवन के लिए बहुत ही सही सभ्यता थी और उस जीवन को जीते आए थे वे बढ़िया से, उस तरह से। तो इसलिए ये बढ़िया है कि उसमें गीतों का नाम नहीं दे दिया गया कि ये गीत पढ़ना है। अगर ऐसा होने से तो रट जाते वे लोग भी, समझे, एक एक अक्षर को रट लेते। रटने में उन लोगों को नहीं सकेंगे आप, ठीक है। तो ये आपके हित में है, ये समझ लीजिए। हाँ हाँ, तो यही बात है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है इसमें। थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको उसका रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा, है ना। और उन लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। जो किताबों में गीत है उससे भी अगर बाहर से गीत दे दिया जाए तो आप तो समझ जाएंगे थोड़ा बहुत, उनके लिए तो दिक्कत हो जाएगी, बाहरियों के लिए। तो अच्छा तो बैरियर लगाया है वे, बिना सोचे ये सब नहीं किया गया है, वो समझ कर ही किया गया है। सामान्य गीत देखिए, सामान्य गीत जो पर्व त्योहार के नहीं हैं, जो संस्कार के नहीं हैं, जो श्रम गीत नहीं हैं, जो बाल गीत भी नहीं हैं, वो सामान्य गीत हैं। वैसे कई गीत हैं, जैसे रसधारी गीत भी सामान्य गीत में ही आ जाता है। वैसे गीत हैं, जैसे कहा जाता है अंगने कुकुरा भूके, कुलिये कुकुरा भूके, अंगने भैंसुरा सुते हो। कुलिये कुकुरा भूके, अंगने भैंसुरा सुते हो। घोड़े के घुंघुरा करे छूम छूम, कैसे के बाहर हो गए हो। घोड़े के घुंघुरा करे छूम छूम, कैसे के बाहर हो गए हो। ओढ़े दे चदरिया, खोले दे घुंघुरवा हो। कुकुरा के कहब तनी चुप चुप, कल कल बाहर हो गए हो। तो ये सब सामान्य गीत हैं, है ना। नहीं, हरा बदिया 12 मास में नहीं, ठंडा के दिन में ही चलता है। हाँ, बारहमसिया गलत आंसर था, बोझवल पहली वाला गीत। हो सकता है, देखिए आप 12 मसीहा कहीं अगर गाते होंगे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जनरली वो ठंडा के दिनों में ही गाया जाता है। हरा बदिया गीत वो सोहराय से लेकर बावड़ी तक, है ना। फिर भी अलग अलग क्षेत्र में हो सकता है, अलग अलग तरह से प्रचलन हो, है ना। कहना मुश्किल है उसका, है ना। इस तरह से कंफ्यूजन हो सकता है कहीं कहीं। तो अगर इस तरह का भ्रामक सवाल होगा तो आप उसको आपत्ति दर्ज करेंगे, है ना। और उसमें हम लोग फिर देखेंगे, जो सही होगा करेंगे, है ना। तो ये गीतों का इस तरह से तैयारी करें आप। उसके बाद क्या करना है, उसी तरह पर्व त्योहार में भी पर्व गीत, पर्व गीत दो ही हैं, कर्मा गीत, सोहराय गीत, है ना। सोहराय के साथ सरूल नहीं पढ़ना है आपको, दो ही पर्व के गीतों को पढ़ना है ना। तो इसके गीतों को 1 2 3
देखिए इसमें क्या है, जावा जगाने वाला गीत, जावा जगाने वाला, जावा जगवा गीत है ना, झूमर खेलवा गीत, झूमर गीत है ना, तीसरा विदाई गीत, जावा भसवा गीत, चाहे विदाई गीत। इसके तीनों के रूपों को आप नोट कर लें, इस तरह के गीतों का जो भी किताबों में है उसको पढ़ लें। देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग, कहीं पहान लाता है, कहीं महतो लाता है, कहीं भाई भी लाता है। नहीं, किताब में स्पेसिफिक कुछ नहीं है, ये सब अपने से बना रहे हैं क्वेश्चन, है ना। हाँ तो तीनों तो हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आए तो सभी हो जाएगा, नहीं रहेगा तो फिर आप पहले पहान मारिए, पहान मारिए। हर जगह ये व्यवस्था नहीं है पहान नया की व्यवस्था, है ना। कहीं पर किसी गांव में पहान नहीं है, वहाँ व्यवस्था नहीं है उस तरह की, तो वहाँ पर क्या कौन गांव का महतो लाता है, गांव का मुखिया प्रधान लाता है, या फिर गांव का कोई भाई लाता है, कोई लड़का लाता है ना। इस पर विवाद हुआ था, कोई भी ले आता है, वही कहते हैं। तो अलग अलग रिवाज है, तो इस पर कोई दावा नहीं कर सकता कि पहान नहीं लाता है ना। सोहराई गीत, इसमें देखिए चाचर, गोवर मांगा, तीसरा हरा बदिया, चौथा भी को देते हैं गोवर कांदा गीत। तो इस तरह इन गीतों को आप याद करें, इस तरह के गीतों को अलग अलग छिनगा के। हरा बदिया गीत किसमें है, तो जिसमें पहेली होती है। हरा बदिया मतलब कंपटीशन, हाराबादी मतलब कंपटीशन, यानी दो दल आमने सामने होते हैं ढोल ढाक के साथ, मांदर के साथ, और गीत में ही पहेली बुझाते हैं। बेगरे ओनले में घबरी सले हो, पहाड़ पर्वत डूबल जाए, हाथिया घोड़वा के खुरो वो नहीं भींजे, असवर के चूंदी भींजल जाए। होश है? हाँ है गौर मांगे, जिसमें ग्वाले लोग माने गाय कोई पालक लोग गाय के मालिक के यहाँ जाते हैं, गाय बैल के मालिक के यहाँ जाके मांगते हैं, बख्शिश मांगते हैं, उपहार मांगते हैं, हाँ रोटी पीठा मांगते हैं। उस समय जो गीत गाते हैं उसको गौर मांगा गीत कहते हैं, है ना। जैसे एक गीत है बड़ा सुंदर कि कहता है कि मैं तो जा रहा था रास्ते में, तुम्हारा ही बरदा बुला कर लाया, है ना, कि चल हाँ मीरवा तोरे मीरा आनो लो बुलाए, है ना, हमर मीरा दे तो वैसे ले मचिया, खाए ले तो गुआ पान, है ना। इस प्रकार मतलब आदर करेगा, सम्मान करेगा, चलो, इस तरह बहाना बनाकर, है ना, वो जाके मांगते हैं। तो इस तरह के गीतों को गौर मांगा गीत कहते हैं, है ना। तो ये आप इन तरह के गीतों को आप नोट कर लेंगे, समझे ना, इसको याद रखेंगे जरूर। कहां से पूछ दिया जाएगा कहना मुश्किल है भाई। हाँ हाँ देखिए 2 4 10 गीत याद रखिए, जो भी गीत है किताबों में, मेरी किताब में तो कम दिया है मैंने ना। हाँ तो और गीत भी याद रख सकते हैं, है ना, जितना हो सके याद रखिए, संभव जितना हो सके, है ना। चाचर गीत सोहराय के की गीत को ही कहते हैं, है ना। सोहराय के उस गीत को कहते हैं जिसमें मांदर जो है धांग धिंग करके बजता है, और चाचर पता नहीं वो उसमें नाच भी चलता है, चरचरी डांस करता है। हाँ
हाँ हाँ, तो हाँ डांस करते हैं, है ना। तो डांस गीत है वो, चरचरी गीत। चरचरी गीत का जिक्र आदिकालीन हिंदी साहित्य में भी है ना। माने 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी के साहित्य में भी चरचरी गीत का जिक्र है। चरचरी से ही चांचर बना होगा। चरचरी गीत नाच वाला गीत था। कबीरदास ने भी एक दोहा में चरचरी चांचर का प्रयोग किया है ना। तो चांचर मतलब नाच वाला गीत, जिसमें नाच चलता है, वैसे गीतों को। उसमें एक गीत है, कहाँ रे चांचर तो ले ले जलमवा, कहाँ रे गेले छिरियाए। कहाँ रे चांचर तो ले ले जन्मवा, कहाँ रे गेले छिरियाए। करम ही रे चांचर ले ले जन्मवा, सोहराए गेले छिरियाए। तो ये भी याद रखिएगा, चांचर गीत का ही नमूना है ना। तो ये है इस प्रकार। तो आप इन गीतों को इस प्रकार से आप अब देखिए श्रम गीत क्या है। चलिए ऋतु गीत है ना। ऋतु गीत यानी मौसम आधारित गीत। मौसम आधारित यानी जो खास मौसम में गाया जाता है। एक मौसम का गीत दूसरे मौसम में नहीं गाया जा सकता है। उसका धुन, उसकी धुन, उसका सुरताल, उसके विषय वस्तु बदल जाते हैं। तो ऐसे गीतों को मौसमी या ऋतु गीत कहते हैं। तो खोरठा में, झारखंड में जो मौसम हैं, खास करके 3 या 4 तरह के मौसम हैं, बरसात, जाड़ा और गर्मी। उसी में बसंत ऋतु भी है, गर्मी में ही बसंत ऋतु शुरुआत में, है ना। तो बसंत ऋतु को अलग अगर माने तो भी मधुमास, है ना। तो बरसात ऋतु में जो गीत गाए जाते हैं, उस गीत के जो धुन होते हैं वो भद्रिया, झिंगफुलिया, गोलवारी, भटियाली, मोदियाली, इस तरह के अलग अलग धुन में होते हैं। उसके धुनों में मांदर बजता है। मांदर तो सभी में बजता है ना। मांदर बजता है, अलग तरह के धुन होता है। जैसे करम पर्व में भी गाया जाता है, वो बदिया धुन में बहुत सारे गीत हैं। करम पर्व में, करम गीत में भी, है ना। जैसे गोलवारी गीत, टाणी बून बैदाना, खेते हैं रोप बैधाना, ए हो। टाणी बून बैदाना, खेते हैं रोप बैधाना, ए हो। दुबधाने धरती सोहान, हम बनब किसान, अन्न पानी जीवे केरी जान, हम बनब किसान। ये है गोलवारी तर्ज पर, है ना। वहीं पर देखिए भद्रिया में, है ना, काटबच्चा नहीं, ये है कहाँ से उमड़ल कारी बादरिया, बल सखी मोर, बूंदे बूंद बरी से पनिया, बल सखी मोर, बूंदे बूंद बरी से पनिया। पूर्वे उमड़ल कारी बादरिया, बल सखी मोर, पश्चिमी बरिसल पनिया। तो ये सब वर्षा ऋतु के गीत है ना। तो ऐसे गीतों को हम वर्षा ऋतु के गीत कहेंगे। इस तरह के उदाहरण दे दिए जाए तो समझ जाएंगे आप, है ना। कौन कौन गीत के धुन होते हैं वो जान लीजिए किस काल में। जाड़ा के समय में, ठंडा ऋतु में यही सोहराय वाले गीत, हराबदिया गीत, दोहा गीत, चांचेर गीत, ये सब ठंडा के दिन में गाए जाते हैं, है ना। उसके बाद बसंत ऋतु में उसका धुन क्या है पता नहीं,
लेकिन एक आध गीत हैं बसंत ऋतु के, बहुत ज्यादा गीत नहीं है उसमें। हाँ, अम्बा मांजरे मधुमातल रे, तैसने पिया मातल जाए, तैसने पिया मातल जाए। तो ये सब बसंत ऋतु के गीत है ना। उसी प्रकार गर्मी के दिनों में डहरुआ एक तर्ज है, रसधारी एक तर्ज है। ये सब गीत उस समय गाए जाते हैं गर्मी के सीजन में, और वो बहुत ज्यादा नहीं है रसधारी गीत, है ना। ए मड़वा तोरा कैसे बिसरबो, ए मड़वा तोरा कैसे बिसरबो, जखन मड़ुआ ओकराय लागल छौआ पुता सब कोकराय लागला, जखन मड़ुआ ओकराय लागल छौआ पुता सब कोकराय लागला, जखन मड़ुआ पोंगाय लागल छौआ पुता सब गेंगाय लागला। इस तरह करके गाया जाता है, ए मड़वा तोरा कैसे बिसरबो। तो ये रसधारी गीत है ना। तो इस प्रकार बहुत सारे गीत हैं समाज में, आज विलुप्त हो रहे हैं। अभी जो भी किताबों में है उसी को ध्यान में रखना है आपको, है ना। क्योंकि जो भी क्वेश्चन सेटिंग करेंगे किताबों को आधार लेकर ही करेंगे, है ना, और किताबों से बाहर नहीं जा पाएंगे वो। क्योंकि आज वैसे लोग इस भूमिका में हैं मुख्य रूप से जो समाज से इस तरह के परिवेश से कटे हुए हैं, है ना, या उनको बहुत ज्यादा गीत याद नहीं है। मुझे जो याद है इतना अभी शायद ही किसी को यहाँ याद होगा, आप लोगों को है नहीं है, तो उसी तरह उनको याद नहीं होगा, है ना। तो वे लोग क्या करेंगे, किताब उठाएंगे और किताब से ही उतारेंगे, है ना, जो भी क्वेश्चन सेट करेंगे, है ना। तो किताब से ही आप इसको तैयारी में आप मदद लें किताबों की, और उन गीतों को ज़रूर याद रखें जो कि आपको आपकी किताबों में है, और आपको उसी गीतों के आधार पर कैटेगरी बनाकर अलग अलग कोटियों में विभाजित करके आप उसको याद रखें। ठीक है, यही है सब बातें। और गीतों के संदर्भ में जो जरूरी बातें हैं, गीत की परिभाषा, गीत के लक्षण, गीत के अलग अलग अवसर, गीत के स्वरूप, है ना। हाँ, गीत से देखिए कोई वैसी किताब नहीं है सभी गीत मिल जाए सो। कल्याण विभाग की जो किताब है खोरठा लोक साहित्य, है ना, वो उसमें बहुत कुछ है। उसमें जो छूटा हुआ है वो शिवनाथ प्रमाणिक वाली किताब जो है खोरठा लोक साहित्य, उसमें है। कुछ गीत आपको एक टोकी फूल में मिल जाएंगे जो कि दोनों में से किसी में नहीं है ना। तो ये 3 किताब अगर आपके पास हैं तो इन 3 किताबों के गीतों को थ्रो आउट देखते जाएं कई बार। जब भी आपको बाकी चीज ग्रामर वगैरह से पढ़ के उब जाए तो उन गीतों को देखें, समझें, पढ़ने की कोशिश करें, समझने की भी कोशिश करें, उनमें जो पंक्तियां हैं उसको जानने की कोशिश करें। देखिए बहुत सारे शब्द ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके पाले नहीं पड़े, है ना। आज या तो वो प्रचलन में नहीं है या वो गीत उस क्षेत्र से है जहां की शब्दावली से आप परिचित नहीं हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे में मदद कर सकता हूं मैं, है ना। उसमें उन शब्दों को आप उठाकर लेते आएंगे, नोट कर लेंगे, कक्षा जब होगी उस समय बता दिया जाएगा। तो गीतों को आप थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। गीत से अगर 10 सवाल पूछ दिए जाएं तो आपका एक भी नहीं छूटे, ये आपको सुनिश्चित करना है। हैं? हाँ, उपलब्ध है। नहीं मिल रहा है तो उसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, पीडीएफ अभी दे दूंगा। बहुत सारे गीत है मेरे पास, उसको दे देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तैयारी करें। अब इसके बाद आप
बोलिए कि क्या समस्या है। कितना? देखिए 6 ही दिया गया है ना आपको। हाँ तो 6 ही मान के चले। वो प्रकृति आधारित कोई लोकगीत का रूप नहीं है वो। प्रकृति तो सभी गीतों में है, उसको नहीं मानेंगे हम लोग। 6 ही मूल रूप से। अगर लिख दे कि शिवनाथ प्रामाणिक के अनुसार लोकगीत के कई गो भेद हुए हैं, तो 7 लिख सकते हैं उस समय, है ना। प्रकृति आधारित लोकगीत, ये लोकगीत का कोई रूप नहीं है। लोकगीत का क्या क्या रूप है? पर्व त्योहार के गीत, अलग अलग अवसर में गाए जाने वाले। तो प्रकृति तो सभी में है। कर्म पर्व वाले गीत में तो प्रकृति भरी पड़ी है ना। कौन पाता लंबा लंबा, कौन पता चीरा रे, कौन पाता तीन कली फोरे गोले गोल रे, प्रकृति नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार उसको अलग नहीं मानना चाहिए। प्रकृति आधारित गीत है ना। हाँ हाँ हाँ। कौन साल? 1939 में। वो 36 गलती लिखा गया है मेरी किताब में, सुधार कर लें। 1939, 1939। ठीक है, 1939 में। तो अब जो है ऑफ कर दें इसको।